हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका संपूर्ण टिप्स में। आज हम बनाएंगे सैंडविच मठरी, जिसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, तभी आपको मठरी की पूरी रेसिपी समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं सैंडविच मठरी बनाना। सैंडविच मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया 1.5 बाउल मैदा, कुकिंग ऑयल, गुनगुना पानी, अजवाइन और स्वाद के अनुसार नमक। सबसे पहले हम बड़े बाउल में डालेंगे मैदा। ये 250 ग्राम के करीब मैदा है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और अजवाइन को हम हथेलियों पर इस तरह लेकर क्रश करके डालेंगे। इससे मठरी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। पहले हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए, इसमें अच्छे से मुट्ठी बनने लगी है। बिल्कुल इस तरीके का मोनी हमें इसमें डालना है। अब हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है दोस्तों, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारा डो गीला हो जाएगा और हमें इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके का हमें एक सख्त डो लगाना है। डो तैयार है तो इसे हम अच्छे से मठा लेते हैं और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब हमें सैंडविच बनाने के लिए चाहिए धनिया की चटनी, इमली की चटनी, बेसन और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसे हम रोस्ट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ एक पैन गरम किया है। इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, साबुत धनिया, जीरा, 3 से 4 लौंग, सौंफ और 4 से 5 लाल मिर्च। अब इन सबको मैं इस पैन में डाल के भून लूंगी। हमें इसे धीरे धीरे अच्छे से धीमी धीमी आंच में भूनना है, जब तक मसालों में से खुशबू ना आने लग जाए। अब मसालों में से खुशबू आने लगी है तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब मसाले ठंडे हो गए हैं तो अब हम इन्हें डाल देंगे मिक्सर जार में। अब हम इन मसालों में डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी शुगर और अमचूर पाउडर। अब हम ढक्कन लगाकर मिक्सर जार में मसालों को पीस लेंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ मसालों को पीस लिया है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब हम इसमें बेसन डालकर भूनेंगे। तो अब हम यहाँ 3 टेबल स्पून जितना बेसन लेंगे और धीमी धीमी आंच में इसे हम भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब बेसन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है तो अब हम इसमें जो मसाले हमने मिक्सर में पीसे हैं वो मसाले हम इसमें डालेंगे। अब बेसन और मसाले को मिक्स करते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये देखिए, कितना अच्छा मसाला हमारा भूनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब मसाला हमारा ठंडा हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब सैंडविच के लिए मसाला बनकर तैयार है। देखिए, कितना अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ है। अब मठरी में हम धनिया की चटनी का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है कॉर्नफ्लोर। मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर लिया है
और अब हम इसमें मिक्स करेंगे धनिये की चटनी। ये सैंडविच की गाढ़ी चटनी है, एकदम स्पाइसी वाली। इसे हम कॉर्नफ्लोर में मिक्स करेंगे। पहले मैं 2 टेबल स्पून जितनी चटनी डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की चटनी और डालेंगे। इस प्रोसेस से क्या होता है फ्रेंड्स, मठरी में चटनी का टेस्ट भी आएगा और कॉर्नफ्लोर डालने से मठरी हमारी नरम नहीं होगी और अंदर से एकदम क्रिस्पी बनेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं यहाँ बिल्कुल इतना सा 1 चिमटी के बराबर फूड कलर डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है कि सैंडविच की जो लेयर है वो उभर कर दिखेगी और बहुत अच्छा कलर मठरी में आएगा। अब धनिया की चटनी, इमली की चटनी और बेसन का मसाला तीनों तैयार है, तो अब हम चलते हैं डो की तरफ। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। अब हम इसे बाहर निकालकर अच्छे से मठा लेंगे। अब डो को हमने अच्छे से गूंथ लिया है, तो अब हम रोटी जैसी छोटी छोटी 4 लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके की हमें लोइयां बनानी है। अब 4 लोइयां बनाकर हमने तैयार कर ली है। बाकी के आटे को हम ढककर रख देंगे। अब चकले और बेलन पर हम ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से, और अब हम एक एक लोई को बेलते हुए चारों लोइयों को एक जैसा ही बेलेंगे। चारों लोइयों को हमें पतला पतला बेलना है, बिल्कुल इस तरीके से बेलना है। और बाकी बची हुई 3 लोइयों को भी हम इस तरीके से बेल लेंगे। हमें लोइयों को रोटी की शेप में ही बेलना है, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। और चारों लोइयों को हमें एक साथ ही बेलकर तैयार करना है। अब हमने यहाँ चारों लोइयों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इस बेली हुई रोटियों को हम एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते जाएंगे। ये चारों हमें एक बराबर शेप में चाहिए। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। हमें इसको स्क्वायर शेप में काटना है। जैसे हमारी ब्रेड होती है स्क्वायर शेप में, उसी शेप में हमें इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से। और जो साइड में ये आटा है उसे हम डो में वापस मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हो गई स्क्वायर शेप में कटिंग। अब हम इन चारों पट्टियों को वापस अलग कर देंगे। अब हम इसे हल्का हल्का बेल लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम इस पर लगाएंगे धनिया की चटनी। और अब इसे इस पर चारों तरफ फैला देंगे। और अब हम दूसरी पट्टी लेंगे और इस पर रखेंगे और इसे हल्का सा दबा देंगे। और अब हम इस पर लगाएंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी में बिल्कुल हल्की हल्की लगानी है। यदि आप इमली की चटनी नहीं खाते तो पानी भी लगा सकते हैं। और अब हम इस पर फैलाएंगे बेसन का मसाला। बिल्कुल हल्का हल्का मसाला इसमें हमें डालना है। इमली की चटनी पर मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। और अब हम इस पर रखेंगे एक और पट्टी और इसे भी हल्का सा हम दबा देंगे। और अब वापस इस पर हम लगाएंगे धनिया की चटनी। अब धनिया की चटनी को हम अच्छे से इस पर फैला देंगे। और अब फिर से हम रखेंगे इस पर एक और पट्टी। और इस तरीके से हमने एक पर एक चारों पट्टियां
सेट कर दी है। अब हम इसको हल्का सा बेलन से बेल लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमें हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है, ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसे बेलन से हल्का हल्का बेलना है। और अब ये तैयार है, तो अब हम इसे करते हैं प्रिक। प्रिक करने से क्या होता है फ्रेंड, कि मटरी की जो सिकाई है वो अंदर तक होगी और हमारी मटरी अच्छे से सिक कर तैयार होगी। और अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो जैसे हम सैंडविच की कटिंग करते हैं, उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो लीजिए, सैंडविच की हो गई कटिंग। और अब हम इसके लिए एक घोल तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है कॉर्नफ्लोर और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इस तरह का घोल हमें तैयार करना है। और अब हम इसमें सैंडविच को करेंगे डिप। सैंडविच को हमें पूरी तरीके से डिप नहीं करना है, बस सैंडविच उठाकर हमें इनकी किनारों को ही डिप करना है। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, हमें सैंडविच की सिर्फ किनारों को ही डिप करना है, ताकि इसका जो मसाला है वो फ्राई करते समय बाहर नहीं आए। अब हम इस तरीके से एक एक करके चारों सैंडविच को इस घोल में डिप करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमें डिप करना है। अब मैंने यहाँ एक एक करके सारे सैंडविच को घोल में डिप कर लिया है। और अब हम इन्हें करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। और इसी तरह हम सारे सैंडविच तैयार कर लेंगे। अब हम एक एक करके सारे सैंडविच को पैन में डालेंगे और हमें इन्हें बिल्कुल धीमी धीमी आंच में ही फ्राई करना है। जब मटरी तैरकर ऊपर आने लगे तब हमें इसे पलटना है और धीमी धीमी आंच में ही हमें इसकी सिकाई करनी है। 3 से 4 मिनट इसे सिकने में लगेंगे और हमें इसे एकदम धीमी धीमी आंच में कलर चेंज होने तक, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, मैं आपको पास से बताती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से ये फ्राई हो जाए तब हम सारी मटरियों को बाहर निकाल लेंगे। वाओ, कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी मटरी बनकर हमारी तैयार हुई है और इसकी लेयर भी कितनी अच्छी आई है। अब हम दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। मटरी फ्राई करते समय हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम स्लो होनी चाहिए। मटरी जब तैरकर ऊपर आए तभी हमें उसे पलटना है और धीमी धीमी आंच में ही हमें इन्हें फ्राई करना है, नहीं तो मटरी ऊपर से तो सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। धीमी धीमी आंच में मटरी को सेकते हुए मुझे 3 से 3.5 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन, और इसकी सिकाई भी अंदर तक हो गई है। तो अब हम इन्हें एक एक करके सारी मटरी को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी क्रिस्पी करारी सैंडविच मटरी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये मटरी बनाना बहुत ही इजी है। मैं इसकी ट्रिक आपको शॉर्ट में बताती हूँ। हमें बस चाहिए धनिया की चटनी, इमली की चटनी और बेसन का चटपटा मसाला। और साथ में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मटरी को हमें धीमी धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सैंडविच मटरी की रेसिपी कैसी लगी।